अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी अनआइडेंटिकल सेल्स की, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार आइडेंटिकल सेल्स लेंगे और हमने इस बार कितनी सेल्स ली है, वो n नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक। और इनको हमने क्या करा, बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। अब सभी आइडेंटिकल है तो इसका EMF एप्सिलॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी एप्सिलॉन R, EMF एप्सिलॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये हो गए सभी के लिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो कि पहली चीज क्या है, ये सभी के सभी ना हमारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज। और जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हमने क्या लिखा, हम लोग लिख रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द n सेल्स। तो n सेल्स का जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, देखो सभी रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर हम 2 को ऐड करें तो क्या लिखेंगे, R + R 2R। अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3R। अब हमारे पास कितनी सेल्स है, n सेल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे NR, ठीक। तो देयरफॉर जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा किसका, सर्किट का, तो हमने लिखा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो गया भाई, NR तो इन लोगों का हो गया, ये हो गया NR प्लस कैपिटल R हो गया ये बाहर एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है। तो टोटल सर्किट कितना हो गया, NR + R, ठीक। इसके अलावा जो टोटल EMF है, तो टोटल EMF कितना होगा, क्योंकि सीरीज के केस में सारे EMF क्या होंगे, एड ऑन होंगे। तो सेम वे में अगर हम एप्सिलॉन लिखें, सपोज करो जैसे एप्सिलॉन + एप्सिलॉन कितने होंगे, 2 एप्सिलॉन। अगर 3 होंगे तो कितने होंगे, 3 एप्सिलॉन। अब यहां कितने n है तो इसको कितने लिखेंगे, n एप्सिलॉन, ठीक है। अब नाउ अब करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट हो गया, देखो ये करंट फ्लो कर रहा है I, ये करंट फ्लो करेगा I। तो I = क्या होता है, I = होता है V/R। तो पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना है, n एप्सिलॉन, यानी टोटल EMF इतना अवेलेबल है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR + R। तो ये टोटल करंट हमारा फ्लो करेगा, ठीक है, अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ये पूरे सर्किट में इतना हमारा करंट फ्लो करना है। अब इसमें ना हमने कंडीशन लगाई फर्स्ट। तो देखो कंडीशन फर्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कंडीशन फर्स्ट कि जो R की वैल्यू है, यानी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस से क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। टोटल रेजिस्टेंस कितना, सेल का, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, हम ना इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर दो R को। जब R को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देयरफॉर वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, I = देखो इसे तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो n एप्सिलॉन में NR, n से n कैंसिल, तो क्या रह गया, I = रह गया एप्सिलॉन में R। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ उतना ही फ्लो करेगा जितना एक सेल हमारा प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। तो जितना एक सेल करंट प्रोड्यूस कर रही होगी उस अमाउंट के बराबर सर्किट के अंदर हमारा क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये I = क्या है, एप्सिलॉन R। अब देखो सेकंड कंडीशन अगर हम इसमें लगाएं तो हमने लिखा कंडीशन नंबर 2। इस बार क्या है, अगर R की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे किसको, NR को। अगर हमने इसको इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास I कितना रह जाता है, देखो NR को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या रह गया, n एप्सिलॉन में R। तो ये कंडीशन आ गई। अब यहां पर जो करंट की वैल्यू रहेगी वो n टाइम्स होगी जो एक सिंगल सेल करंट को प्रोड्यूस करेगी। समझ में आ रही है बात, यहां पर जो करंट की वैल्यू होगी वो उस करंट की वैल्यू के बराबर होगी जो एक सिंगल सेल प्रोड्यूस करेगी। यहां जो करंट की वैल्यू है वो n टाइम्स होगी उस करंट के जो एक सिंगल सेल प्रोड्यूस कर रही होगी। बात समझ में आ गई। अब ये जो सेक्शन है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ठीक है, कंडीशन दे देंगे, सेल्स दे देंगे कि सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है, तो कंडीशन ये इस तरह से रहेंगी, तो हमें फिर उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, जब हमारी सेल्स किस में कनेक्टेड है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये ना सीरीज में कनेक्ट है। अब हम किस में देखेंगे, जब वो सारी की सारी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है।